देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा की जो है ना जो एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे। देखो नई टाइप आपकी क्या है, आपको जो है ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया मिलेगा, एक द्विघात बहुपद आपको दिया मिलेगा और आपने उस द्विघात बहुपद है ना जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, यानी निम्नतम वैल्यू आपने बतानी है। तो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। मान लिया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी कौन है मेरा कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन है कोई द्विघात बहुपद है और आपने इसकी क्या बतानी है मिनिमम वैल्यू, निम्नतम वैल्यू आपने बतानी है। तो फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम जो इसका मान होगा वो होता है आपका 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में वही 4a होता है, 4ac माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में कौन 4a। a कौन है मेरा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, b कौन है x का कोफिशिएंट और c मेरा कौन है भाई कांस्टेंट टर्म होती है। क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा हुआ है आपका 2x स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 4, इसके आपने क्या बतानी है मिनिमम वैल्यू बतानी है, निम्नतम मान क्या होगा इसका जो है ना निम्नतम मान क्या होगा वो बताना है। तो फॉर्मूला रख दो उसके अंदर भाई, a कौन इसमें a है 2, b कौन है माइनस का 3 है भाई और c कौन आपका 4 है। इसका निम्नतम मान क्या हुआ, इसकी मिनिमम वैल्यू कौन होगी भाई मिनिमम वैल्यू। और ये जो फॉर्मूला हुआ आया कहाँ था भाई, +2 में एक चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां से आया फॉर्मूला आपका। तो कौन होगी मेरी वो, तो वो मेरी होगी 4 इंटू ए 2 है भाई इंटू में c है ना वो मेरा 4 माइनस में बी स्क्वेयर यानी माइनस के 3 का स्क्वेयर और डिवाइड में कौन 4a यानी 4 इंटू 2 भाई। करना सोल्व एक बार, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 माइनस और पावर इवन है ना तो अपने आप प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड में कौन 8 हुई और 32 में से 9 गया कितना बचेगा, 12 में से 9 गया यानी 23 बचेगा। तो आपकी मिनिमम वैल्यू कौन होगी 23/8 बनेगी। तो फॉर्मूला याद है तो इसमें कुछ नहीं है। और देखो कई बार क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो आपको 2 फैक्टरी की फॉर्म में लिखा मिलेगा, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद a b और c आओगे और एक बार a b c आ गए तो फॉर्मूला में रखो और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी। जैसे ये लिखा हुआ अभी आपका x प्लस 1 इंटू में कौन x प्लस में 2 है भाई और इसके आपने क्या बतानी है निम्नतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, पहले आप इसको इस फॉर्म में लेकर आओगे उसके बाद a b और c आऊंगे तो ये वैल्यू आओगी। तो करो इसको सोल्व भाई। तो पहले जो x है वो दोनों तो मल्टीप्लाई होगा यानी एक्स स्क्वेयर यहाँ प्लस में 2x प्लस x यानी प्लस का कौन हो गया 3x प्लस 2 इंटू 1 2। अब आपके ए बी और सी आ जाएंगे, a कौन होगा ये होता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b कौन होगा x का कोफिशिएंट जो कि आपका 3 है भाई और c होता कांस्टेंट जो कि आपका 2 है। तो मिनिमम वैल्यू कौन होगी, तो मिनिमम वैल्यू तो रखो फॉर्मूला के अंदर। तो फॉर्मूला मेरा 4ac यानी 4 इंटू a कौन है 1 इंटू में b कौन है 3 माइन ना b नहीं c लिखना भाई 4ac 1 इंटू 2 आओगा माइनस में b स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9 डिवाइड में 4a 4 इंटू 1 4। ये आपका बने 4 दूनी 8 8 माइनस में 9 यानी माइनस का 1 अपॉन में 4 तो ये बनेगा मेरा।
तो अगर दो फैक्टर की फॉर्म में हो ना तो पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे तो बता पाओगे भाई। एक और देखो, इसमें लिखा हुआ भाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 और प्लस में 2 है भाई। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 प्लस में कौन 2। अब आपको कहोगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी क्या बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, निम्नतम मान बताओ। हमने जो मिनिमम वैल्यू है ना वो तो क्वाड्रेटिक की बताने आ गए हैं। अगर आप इसको हल करोगे ना, सोल्व करोगे तो ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगी यानी 4 पावर में बनेगी, उसकी तो ज्ञाति को नहीं बनानी। पर आप ध्यान से देखो भी इसमें एक चीज, इसमें जो x की वैल्यू है ना, अगर आप प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 रखोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाओगी। पहली बात तो ये है, मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है, मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि x की जगह मैं k लिखूं कि वो जो वैल्यू आओ ना वो वैल्यू आपकी कम से कम होनी चाहिए, यानी उसके बाद तो सारी सारी जो वैल्यू है ना उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो जो सबसे कम वैल्यू होगी x की जगह पुट करने पर वो इसकी कौन कहलाओगी, मिनिमम वैल्यू कहलाओगी। अब जो फॉर्मूला किसके लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए, पर ये तो आपकी बाई क्वाड्रेटिक है भाई, इसमें तो आपका फॉर्मूला यूज होगा ही नहीं। पर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप x की जगह प्लस का नंबर लिखोगे तो वैल्यू आपकी बढ़ती जाऊंगी, वैल्यू क्या होंगी, बढ़ती ही चली जाऊंगी। माइनस का रखोगे तो भी बढ़ती चली जाऊंगी, क्यों, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस को प्लस बना देगी, प्लस के बारे में वैल्यू बढ़ती जाऊंगी। -1 -2 -3 रखोगे तो भी वैल्यू आपकी बढ़ती ही चली जाऊंगी। तो इसमें जहां x है ना वहां लिखो 0, वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि 0 के बाद आप कुछ भी लिखोगे वैल्यू उससे बड़ी आओगी, माइनस के बारे में भी उससे बड़ी ही आओगी। सबसे छोटी वैल्यू कब आओगी इसकी, 0 के बारे में, जब x की जगह आप लिखोगे 0, लिखो जहां x है वहां 0, ये 0 हो गया, 1/2 आओगा और प्लस में 2 यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2 बने। या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सको, 2 सही 1/2, एक के बाद आओ। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आप जहां x वहां लिखो 0, तो उसकी मिनिमम वैल्यू ही होगी वो, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी नंबर लिखोगे ना, 1 लिखो 2 लिखो, वो वैल्यू इससे बड़ी आऊंगी वो, क्योंकि स्क्वायर है भाई, माइनस में रखोगे तो भी इससे बड़ी आऊंगी, तो 0 के बारे में होगी। जैसे एक और देखो ऐसा ही, देखो इसमें लिखा हुआ अपना ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में 3 और माइनस में 2 है भाई। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी भी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू ही बतानी है। तो ये तो सेम टू सेम हो गया, शायद ना सेम तो नहीं है, अलग उससे तो भाई। तो इसकी क्या बतानी हमने, मिनिमम वैल्यू। तो फिर वही चीज, आप प्लस का 1 2 रखोगे तो वैल्यू आपकी बढ़ती जाऊंगी, माइनस में रखोगे तो भी आपकी वैल्यू बढ़ती ही जाऊंगी। यानी सबसे छोटी वैल्यू इसकी कब आओगी, जब जहां x वहां लिखोगे 0, लिखो जहां x वहां 0, तो इसकी मिनिमम कौन होगी, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 1/3 और माइनस में 2, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस 1 यानी माइनस का 5/में कौन, तो ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ये कर लेना भाई। नेक्स्ट टाइप देखो, देखो नेक्स्ट जो टाइप है ना, इसमें लिखा हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका भाई
4√3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू आपका 16 है भाई। ये इक्वल गिवन है। तो देन अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। पहला आपका ऑप्शन है भाई ए प्लस बी इक्वल टू सी। सेकंड आपका ऑप्शन है भाई ए प्लस सी इक्वल टू कौन बी। और थर्ड आपका ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन कौन है भाई ए इक्वल टू बी इक्वल टू कौन सी है भाई। और फोर्थ आपका ऑप्शन है ए प्लस बी इक्वल टू कौन माइनस का सी। और आपने बताना इन चारों में से कौन सा होगा। ये 2 चीज गिवन है और आपने बताना भाई इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो कई बार पहले बताई होगी चीज, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन से फॉर्मूला में है। ये 2 चीजें कौन सा फॉर्मूला में वही यूज होगा, सीधी सी बात है। कौन सा फॉर्मूला में भाई ये आपके आए हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले में क्या होता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आप इसको बिना पढ़े जाते पेपर में सोल्व ही नहीं होगा। आपको ध्यान ही नहीं आनी चीजें सारी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4√3 है ना। 4√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और रूट तो स्क्वायर कट गया यानी 3 बचेगा। 16 इंटू में 3 यानी 48 इक्वल टू इसकी वैल्यू कौन है 16 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस में कौन है सी ए। इसको लिया साइड 48 में से 16 गया 32 और फिर नीचे 2 आओगा क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे 2 आ जाएगा इक्वल टू कौन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 16 पर कैंसिल भाई यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कौन होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कौन होगी मेरी 16 होगी। और अब आप क्या करोगे इस इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानकर और दोनों को माइनस करोगे। दोनों को क्या करोगे माइनस करना। माइनस इक्वेशन 1 माइनस में इक्वेशन 2 तो लेफ्ट होगी राइट माइनस होगी और इसमें तो यह माइनस होगी तो आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए और 16 में तो 16 का 0 0। अब इसको मैंने पीछे सोल्व करके दिखा था भाई ये किसके इक्वल आता है ये इक्वल आता था 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन 0। 2 तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा यानी ये इक्वल टू 0 है। और अब ध्यान से देखो स्क्वायर का सम 0 है कब पॉसिबल है जब सारे 0 होंगे। अरे स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 कब होता है जब सारे 0 हो यानी a माइनस बी बी इक्वल टू 0 b माइनस सी बी इक्वल टू 0 और c माइनस ए बी इक्वल टू यहाँ से a इक्वल टू बी आ गया यहाँ से b इक्वल टू c और यहाँ से c इक्वल टू a यानी तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल कौन से में है तीनों इक्वल ये थी होगा। तो भाई लेंथ जरूर है पर ऐसे ही करना पड़ेगा ये आपको। आप पहले ये सोचोगे कि ये 2 चीजें कौन सा फॉर्मूला में है वहां a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाला में। अब किसकी वैल्यू है इसकी रख दी यानी इसकी वैल्यू आ गई। फिर जब आप दोनों को माइनस करोगे
उधर तो आपकी ये चीज बन जाएगी और इधर आपकी 0 बन जाएगी। ये हमने पीछे सोल्व करी थी, इसके इक्वल आई थी। और ये हमने बेस पर डाला, अगर स्क्वायर का सम 0 तो कब पॉसिबल है, जब सारे 0 तो वहां से a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहे मेरे। एक और देखो भाई, देखो इसमें लिखा हुआ है इफ 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू कौन है 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। और चार ऑप्शन है भाई, आपने बताना है इनमें से कौन सा हुआ। देन कौन कौन से है भाई, पहला आपका ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सेकेंड है भाई x प्लस वाई इक्वल टू जेड, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। और थर्ड आपका ऑप्शन है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कौन 0। और फोर्थ आपका ऑप्शन है भाई, फोर्थ कौन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। और आपने बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। देखो की बार तो आप वैसे सोच के ही बता पाओगे, सोच करके भी बता पाओगे कि कौन सा होगा। अरे साफ साफ देखो लास्ट वाला होगा। क्यों, अगर मैं तीनों को इक्वल मान लूं, एक्स वाई और जेड को मैं इक्वल मान लूं, देखो तुम जहां वाई है वहां भी एक्स लिखो 1/x², जहां पर वाई जेड है वहां पर भी लिखो। अब केवल जहां जेड है वहां वाई लिख दो 1/y², और जहां जेड एक्स वहां लिखो जेड। अगर मैं तीनों इक्वल मान लूं, अगर मैं तीनों को इक्वल मान लूं तो इक्वल हो तो जावा ये मेरे, जहां वाई है वहां लिखो एक्स, इससे मैच हो गया। जहां पर जेड है वहां लिखो वाई, इससे मैच हो गया। और जहां पर एक्स है वहां लिखो जेड, तो 1/z², 1 इक्वल आ तो गई, तो ये वाला होगा। अगर आपको पूरा ही करना हो तो वैसे इसको लेकर होगा उस साइड, जो 1/x² इसको आप लिख सको 1/x², 1/y² क्या लिख सको 1/y², इसको क्या लिख सको 1/z²। इनको लिया इस साइड माइनस 1/x इंटू 1/y, इसको लिया इस साइड। ये कौन है मेरा 1/y इंटू 1/z, इसको लिया इस साइड। तो 1/z इंटू में कौन 1/x और इक्वल टू इधर आपकी 0 बचेगी। अब देखो ये वही तो है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस का ca, इसकी इक्वल होता है 1/2 a माइनस b का स्क्वायर, यानी 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर, फिर b माइनस c का होल स्क्वायर, यानी 1/y माइनस 1/z का होल स्क्वायर प्लस 1/z माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन 0। और फिर वही 2 तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा। और ये स्क्वायर का सम 0 है, कब पॉसिबल है, जब सारे आपके 0 होंगे, यानी 1/x माइनस 1/y भी इक्वल टू 0 होगा, 1/y माइनस 1/z भी इक्वल टू 0 होगा, और 1/z माइनस 1/x ये भी इक्वल टू कौन होगा 0। यहाँ से कौन होगा भाई x y, तो एलसीएम या फिर इसको ले जाओ उस साइड,
इसको उस साइड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू वाई आ जाएगा यहाँ पे। इसको ले जाओ उस साइड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z इक्वल टू वाई आऊंगा, और यहां से x इक्वल टू जेड, यानी x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड और z इक्वल टू x, यानी तीनों इक्वल हैं। तो ये बन गया फिर मेरा। पर आपको ये करना ही नहीं भाई, तीनों इक्वल होंगे तब तो ये इक्वल बनेंगे। और देखो ऐसा ही अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें लिखा हुआ लास्ट है भाई, a की पावर 3 इफ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 प्लस 3abc इक्वल टू 0 है, और आपने बताना इन चारों में से कौन सा होगा। देन पहला आपका ऑप्शन है भाई a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड आपका ऑप्शन है भाई a प्लस बी इक्वल टू, शायद b लिखा हुआ भाई, a प्लस बी इक्वल टू बी ना यार, और कुछ होना चाहिए। a प्लस बी इक्वल टू, मतलब b अपने 0 कुछ भी लिख दे तो है कौन है भाई, सीधी सी बात है। तीसरा आपका ऑप्शन है a प्लस बी इक्वल टू सी, और फोर्थ आपका ऑप्शन है भाई a इक्वल टू बी प्लस सी, और आपने बताना इन चारों में से कौन सा होगा। देखो पीछे मैंने आपको एक बेस बताना था कि इफ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस में 3abc इक्वल टू अगर 0 है तो क्या होगा भाई, कब पॉसिबल इक्वल टू 0, जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू कौन होगा 0। ये वाली चीज 0 के इक्वल जब भी हो सके है जब a प्लस बी प्लस c कौन हो 0। पीछे हमने बात पढ़ रखी, पर यहाँ तो माइनस है भाई, होनी चाहिए प्लस, तो इसको प्लस बना लो। कैसे बनेगी प्लस, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकूं प्लस माइनस c और उसकी पावर 3, पावर ओड है तो माइनस रहेगी और फिर बाहर आ जाएगी, और यहाँ पे प्लस पर होनी चाहिए थी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस बनाओ। कैसे बनाओगे, माइनस 3ab, ऐसे आप लिख सको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस माइनस वही प्लस। अब मेरा c नहीं बल्कि माइनस का c है, तो ये वाली चीज मेरी इक्वल टू 0 है। कब पॉसिबल है, जब a प्लस b प्लस c, पर c तो मेरा माइनस का c है ना, इक्वल टू कौन 0, जब भी पॉसिबल है चीज। तो c को ले जाओ उस साइड, तो a प्लस b इक्वल टू कौन c, देन ये वाला ऑप्शन होगा मेरा। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।